नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। और जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिर्वाणी पर हम आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आते हैं हमेशा। और यहाँ पर हम करते हैं ज्योतिष के रहस्यमयी संसार का गहराई से विश्लेषण। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की उच्च और नीच अवस्था के बारे में। एक ऐसा टॉपिक, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रह उच्च का हो गया या कुंडली में ये ग्रह नीच का हो गया। तो वाकई ये ऊंच और नीच होता क्या है, ग्रह उच्च के कब होते हैं, ग्रह नीच के कब होते हैं, और ये ग्रह परमोच्च में और परम नीच में कब पहुंच जाते हैं। साथ में उच्च और नीच के ग्रह क्या प्रभाव लाते हैं हमारी कुंडली पे, हमारे जीवन पे, और कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं आसानी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। बस ये जरूर कहूंगा कि वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से एक एक ग्रह को हम लेंगे और उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो लोग नए हैं उनसे जरूर कहेंगे कि आप वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई हम वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो उच्च ग्रह जिसके बारे में कहा जाता है, ये हमेशा अच्छा लाभ देता है। उच्चे शुभानि कार्याणि सर्वसिद्धिम प्रयक्षति, राज्यम कीर्तिम धनम सौख्यम आरोग्यम बल समृद्ध है। अर्थात कोई ग्रह जब कुंडली में आपकी उच्च का होता है तो उच्च ग्रह सौभाग्य, सुख, राज्य, कीर्ति, धन, वैभव, इन सब चीजों को देगा। आरोग्य देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपके बल में वृद्धि करेगा। वहीं अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो नीच का ग्रह हमेशा देखा गया है कि वो नुकसान करता है। हाँ, नीच भंग ना हो रहा हो, नीच भंग के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि ग्रह नीच भंग कैसे बनता है। लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो वो फिर परेशानियां खड़ी करता है। नीचे ग्रह क्लेश प्रदा, रोग दारिद्र कारका, रोग दारिद्र जैसी चीजें परेशान करेंगी। शत्रु भयम च मोहम च, शत्रुओं का भय परेशान करेगा। आप चीजों में बहुत ज्यादा फंसे रह जाएंगे। तो नीच ग्रह जीवन में परेशानियों को खड़ा करता है। तो नीच ग्रह और उच्च ग्रह होता क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीच ग्रह का मतलब ग्रह का कमजोर हो जाना और उच्च ग्रह का मतलब ग्रह का उच्च हो जाना। तो ऐसा नहीं है। ये उच्च और नीच ग्रह के बल और बल को नहीं दर्शाता है। उच्च और नीच ये दर्शाता है ग्रह के कैरेक्टर को। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, आपका मित्र हो, और वो अगर किसी कारण से कमजोर पड़ जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाए, तो उसे कमजोर कहा जाएगा कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से कमजोर है ना, या किसी संवेगात्मक रूप से कमजोर हो गया तो उसको कमजोर कहेंगे हम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टर वाइज खराब हो जाए तो उसको कहेंगे ये व्यक्ति नीच का है। तो नीच ग्रह जो होता है वो अलग होता है, ग्रह का कमजोर होना वो एक अलग बात होती है। तो नीच ग्रह को ज्यादा खराब माना जाता है, कमजोर ग्रह से भी ज्यादा। तो हमें समझना पड़ेगा ग्रहों के नीच होने की स्थिति को, उच्च होने की स्थिति को। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य की। तो ज्योतिष में सूर्य मेष राशि पर उच्च का माना जाता है और तुला राशि पे नीच का माना जाता है। और सूर्य की परम उच्च स्थिति की बात करें तो मेष राशि पे 10 डिग्री का सूर्य परम उच्च स्थिति का होता है। वहीं पे तुला राशि पे सूर्य जब 10 डिग्री का होता है तो परम नीच स्थिति में होता है। उच्च का अगर सूर्य होगा आपकी कुंडली में तो मेषे उच्चे रविर जायते तेजस्वी मानदायका। उच्च राशि का सूर्य आपको तेजस्वी बताएगा, आपको यश देगा, फेम देगा। सूर्य चूंकि सबसे ज्यादा प्रकाश को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, तो आपको ख्याति देगा। वहीं पे अगर सूर्य आपका नीच का हो गया तो नीच का सूर्य आपके यश को खराब करेगा, आपके जीवन में कलंक लग सकता है। साथ में आपका आत्मबल वो बहुत कमजोर रहेगा, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। आत्मा रवि ही शीत करस्तु चेता, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारा जो आत्मबल है, सत्व है, ये सूर्य है। तो सूर्य अगर नीच का रह गया तो आत्मबल की हानि कराता है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मबल नहीं होता है, स्वाभिमानी भी नहीं होते हैं। दूसरा, अब बात करें चंद्रमा की। तो दोस्तों, चंद्रमा वृषभ राशि पे उच्च का होता है। हमारी दूसरी राशि है वृषभ, तो वृषभ राशि पे चंद्रमा उच्च का हो जाता है।
और वृश्चिक राशि पे चंद्रमा नीच का माना जाता है। आप एक चीज गौर करिएगा कि कोई ग्रह जहां पे उच्च का होता है उसके ठीक 7वें स्थान पे ग्रह नीच का हो जाता है। यानी कि चंद्रमा अगर वृषभ राशि पे उच्च का है तो ठीक 7वें स्थान पे, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाएगा, वहीं वृषभ में ये उच्च का था। चंद्रमा की परम उच्च अवस्था की बात करें तो 3 नंबर अर्थात 3 डिग्री पे, जब ये वृषभ राशि पे 3 डिग्री पे होता है तो परम उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में जब 3 डिग्री का होता है तो चंद्रमा परम नीच का माना जाता है। और चंद्रमा चूंकि मन को दर्शाता है, ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। और दूसरे श्लोक में ज्योतिष के बारे में ये भी कहा गया है, शीत करस्तु चेता, हमारा जो चेतना है, हमारा जो मन है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर बलवान होगा तो आपका मन बलवान होगा, अर्थात चंचलता नहीं होगी, आप सत्व गुणों से संपन्न होगे, साथ ही साथ में सुखदम मनोरदम, आपको सुख देगा चंद्रमा, आप शोभावान होंगे, कांतिवान होंगे। और चंद्रमा अगर कमजोर रहा तो क्लेश का रहा, जिंदगी में बहुत सारे क्लेश परेशान करेंगे। मानसिक रूप से आप कमजोर होंगे, मनोविकार या मानसिक बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन परेशान करेगा। मंगल की अगर बात करें तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको मकर राशि पे उच्च का माना जाता है, और मंगल कर्क राशि पे नीच का माना जाता है। मंगल 28 डिग्री पे अगर मकर राशि का होगा तो परम उच्च अवस्था में होगा, और मंगल अगर 28 डिग्री का कर्क राशि पे पहुंचेगा तो परम नीच अवस्था का होगा। मंगल अगर आपका उच्च का रहेगा, चूंकि मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, सेनापति क्षिति सुता, अर्थात मंगल सेनापति है, मंगल ऊर्जा को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है। तो मंगल जब आपका बलवान होगा तो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके साहस में, पराक्रम में, बाहुबल में वृद्धि करेगा। और मंगल अगर कमजोर हुआ तो आपके साहस की, पराक्रम की हानि करेगा, आपको बहुत सारे विवादों में फंसाएगा, गुस्सा आपको जल्दी आएगा, भाइयों के साथ में, मित्रों के साथ में मतभेद रहेगा, है ना, अगर मंगल आपका कमजोर हो गया, नीच का हो गया। बुध की अगर बात करें तो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि पे बुध को नीच का माना जाता है। 15 डिग्री का अगर कन्या राशि पे बुध है तो मान लीजिए परम उच्च अवस्था में है, क्योंकि 15 डिग्री पर परम उच्च का माना जाता है कन्या राशि पर। वहीं पे मीन जहां पे बुध नीच का होता है, अगर 15 डिग्री का है तो परम नीच अवस्था में बुध माना जाएगा। बुध चूंकि वाणी का कारक होता है, सस्यजस्य वाणी, तो सीधी सी बात है बुध कमजोर होगा तो वाणी में कोई ना कोई समस्या, हकलाहट, तुतलाहट, समय पर अपनी बात ना कह पाना। बुध हमारी त्वचा को दर्शाता है, तो बुध कमजोर होगा, नीच का रहेगा तो स्किन डिजीज, एलर्जी देगा। वहीं बुध अगर बलवान हुआ तो आपकी वाणी में ओज रहेगा। बुध विचारों को दर्शाता है, आपके जो विचार हैं बहुत ही अच्छे रहेंगे, आपके जो आइडियाज हैं लोगों के काम आएंगे। तो बुध कन्या राशि पे उच्च का है और मीन राशि पे नीच का है। वहीं अगर बात करें गुरु की तो गुरु कर्क राशि पर उच्च का माना जाता है, और गुरु को मकर राशि पे नीच का माना जाता है। कर्क राशि पे गुरु जब होता है 5 डिग्री का, तो दोस्तों 5 डिग्री का कर्क राशि पे अगर गुरु होगा तो परम उच्च अवस्था में कहा जाएगा। और यही अगर मकर राशि में 5 डिग्री का हुआ अपने ठीक 7वें स्थान नीचे, तो गुरु परम नीच का कहा जाएगा। गुरु चूंकि ज्ञान का कारक है, ज्योतिष में गुरु को मंत्री कहा गया है, सलाहकार, नॉलेज को दर्शाने वाला ग्रह। तो गुरु अगर आपका बलवान होगा तो बहुत सारी फील्ड की आपको नॉलेज देगा, आप एक अच्छे सलाहकार होंगे, आप धार्मिक होंगे, आध्यात्मिकता होगी। और गुरु अगर आपका कमजोर रहेगा तो आप धर्म विमुख रहेंगे, आपकी दूरी बनेगी सामाजिक और धार्मिक कार्यों से। साथ में गुरु के कमजोर होने से ये व्यक्ति के सत्व गुणों की हानि करता है, और व्यक्ति को एक ऐसे नेचर का बनाता है कि व्यक्ति हमेशा कतराता रहता है धार्मिक गतिविधियों से। साथ ही साथ में व्यक्ति के पौरुष को और व्यक्ति के गुणों की हानि करता है, व्यक्ति के कैरेक्टर को, व्यवहार को भी खराब कर देता है गुरु अगर नीच का रहता है तो। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे शुक्र की। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि मीन राशि पर उच्च का माना जाता है, और कन्या राशि पर शुक्र नीच का होता है। शुक्र मीन राशि पे शुक्र उच्च का होता है तो 27 डिग्री
पे अगर होगा मीन राशि का परम उच्च है, और 27 डिग्री पर अपनी नीच राशि कन्या में होगा तो परम नीच है। अब शुक्र चूंकि विलासिता को, वैभव को, श्रृंगार को, सुंदरता को, इनको दर्शाने वाला ग्रह है, ज्ञानम सुखम देवगुरु मदस्य, तो ये जो दर्शाता है व्यक्ति की भौतिकता को, लग्जरी को, ग्लैमर को। तो शुक्र अगर बलवान होगा तो व्यक्ति विलासी रहेगा, विलास के सारे साधन मौजूद रहेंगे, धन, वैभव, रूप, कांति, यौवन और अट्रैक्शन, है ना, ये सारी चीजें देगा। लेकिन अगर शुक्र किसी का कमजोर हो गया तो आप ये मान लीजिए कि भौतिक वस्तुओं में नितांत कमी ला देगा। साथ में शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है जो कांति को दर्शाता है, व्यक्ति की सुंदरता को दर्शाता है, तो व्यक्ति की सुंदरता में कमी लाएगा। शुक्र के कमजोर होने पे पारिवारिक जीवन में कमी आएगी, जो मैरिड लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें भी ये प्रभाव डालेगा। शनि की अगर बात करें दोस्तों, तो शनि तुला राशि पे उच्च का माना जाता है और मेष राशि पर शनि नीच का होता है। शनि अगर कुंडली में 20 डिग्री का है तुला राशि का तो परम उच्च का है, और मेष राशि में अगर 20 डिग्री का शनि है तो परम नीच का है। शनि को ज्योतिष में वैसे तो भृत्य कहा गया है, और एक विशेष बात शनि के विषय में कही जाती है कि हर एक ग्रह बलवान होने पर अपना फल देता है, लेकिन विपरीतम शनि फलम, शनि विपरीत फल देता है। अर्थात अगर शनि किसी का कमजोर है तो लाइफ में समस्याएं खड़ी करेगा, क्योंकि शनि का फल है दुख, ट्रबल्स, संघर्ष। लेकिन संघर्ष, दुख, परेशानी देगा तभी जब ये कमजोर रहेगा। शनि नीच का रहेगा मेष राशि का, या कुंडली में वैसे भी कमजोर रहेगा, तो शनि आपकी कुंडली में आप ये मान लीजिए निश्चित रूप से लाइफ में स्ट्रगल्स कराएगा, दुख देगा। और शनि अगर आपका मजबूत है, उच्च का है, तुला राशि का है, तो आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियों को, समस्याओं को दूर करेगा। तो शनि उच्च का होता है तुला राशि पे, नीच का होता है मेष राशि पे 20 डिग्री तुला पर परम उच्च अवस्था में, और मेष राशि में 20 डिग्री पे परम नीच अवस्था में। वहीं दोस्तों अगर राहु और केतु की बात करें तो इनके साथ में एक विशेष बात यह है कि अगर एक उच्च का रहेगा तो दूसरे को तो नीच का होना ही पड़ेगा। कारण यह है कि राहु मिथुन राशि पर उच्च का माना जाता है और धनु राशि पे नीच का माना जाता है। वहीं पे केतु की बात करें तो केतु जस्ट उल्टा है, जहां पर धनु राशि में राहु नीच का हो रहा था, केतु वहां पर उच्च का हो जाता है, और मिथुन राशि पे जहां पे राहु उच्च का हो रहा था उसी मिथुन राशि पे केतु नीच का हो जाता है। अर्थात एक दूसरे से अपोजिट है ये। राहु अगर रहेगा मिथुन राशि पे उच्च का तो उसी स्थान पे केतु नीच का है। तो राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु, और केतु की बात करें तो केतु की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह माने जाते हैं, इनका कोई अपना फल नहीं होता है। ज्योतिष में ये कहा जाता है कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ में या जिस भाव में होते वैसे फल को देते हैं। ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ लघु पाराशरी के हिसाब से यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। राहु केतु जिस भाव पे जिस ग्रह के साथ में होते वैसे बन जाते हैं। मतलब गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। तो राहु केतु अगर नीच के रहेंगे, खराब रहेंगे तो भय, भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति, ये सारी चीजें देंगे। और राहु केतु बलवान रहेंगे तो व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा, व्यक्ति सही डिसीजन लेगा। और केतु जो कि गुप्त विद्याओं को दर्शाता, ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशनल पावर बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में जाना ग्रहों की उच्च और नीच राशियां। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे बहुत ही संक्षेप में। सूर्य की उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला। चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ और नीच राशि है वृश्चिक। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ, नीच राशि है वृश्चिक। मंगल की उच्च राशि है मकर और नीच राशि है कर्क। वहीं पे बुध की बात करें तो बुध की उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन। गुरु की उच्च राशि है कर्क तो नीच राशि है मकर। शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। राहु की बात करें तो राहु की उच्च राशि है मिथुन, नीच राशि है धनु। केतु की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन। तो दोस्तों आपने जाना उच्च और नीच राशियों को। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और कोई भी विषय जिसपे हमें ज्योतिष का वीडियो बनाना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।